अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं, और सर्दियों के हिसाब से हम जो है चीज़ें बना रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रही हैं। और जो रेमेडीज़ हैं वो भी आप लोगों के लिए साथ शेयर हो रही हैं। तो आज भी दो मज़ेदार रेसिपी और एक रेमेडी आपके लिए मौजूद है। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है तो हमारे पेज पर जा सकते हैं, यूट्यूब पेज है। यूट्यूब में आपने लिखना है GTV फूड, और वो आपके पास पेज आ जाएगा। पुराने और नई रेसिपीज़ और इसके साथ रेमेडीज़ सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, और नई और पुरानी दोनों। और इसके साथ फेसबुक पेज भी है हमारा, वो भी GTV फूड के नाम से, उस पर भी आप जा सकते हैं और अपने काम की चीज़ें ले सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेहतरीन सा बर्गर, बीफ बर्गर विद मशरूम सॉस के साथ। ये अक्सर आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाया होगा, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये मैं आप लोगों के लिए शेयर करने जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोनों तरफ स्टार्ट करेंगे, सॉस भी बनाएंगे और साथ में जो है बर्गर के जो कबाब हैं, जो पेटी है वो बनाएंगे। और उसमें जो चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा, इसलिए कि ये जो आपने ज़रा सा भी गलत इसमें मसाले डाल दिए तो बिल्कुल ही टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो आपने कोशिश करना है कि मसाले वही ऐड करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका फ्लेवर प्रॉपर, जो बाहर के बर्गर होते हैं, बहुत महंगे बर्गर हैं आजकल, तो मेरे ख्याल से 1500, 1600, 1800, 1700 का बर्गर मिलता है बीफ का, अच्छा बर्गर जो होता है। तो उसको हम तैयार करते हैं और आपके सामने, और चीज़ें आप देख लें, जो चीज़ें मैं इसमें डाल रहा हूँ वही चीज़ें आपने भी ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने 1 किलो बीफ लिया है। 1 किलो बीफ के अंदर आपने तकरीबन 200 ग्राम फैट, चर्बी अलग से लेने। चर्बी हल्की होती है, अक्सर जो कसाई होते हैं वो आपको छिचड़े भी डाल देते हैं। तो पहले आपने खुश्क गोश्त अलग लेना है, बिल्कुल ड्राई, जिसमें कोई चर्बी ना हो, और उसके साथ अलग से जो है आपने 200 ग्राम इसमें चर्बी जो होती है, हल्की होती है वेट में ना, वो आपने डलवाना है। और उसके बाद मशीन चलाकर इसको चॉप कर लेना है, 1 से 2 दफ़ा मशीन चला लिया आपने। अब मैं आ जाता हूँ मिक्स हर्ब की तरफ। सबसे मेन चीज़ जिसका फ्लेवर आपको मिलेगा बर्गर के अंदर, जो हम बाहर का बर्गर खाते हैं, ये मिक्स हर्ब कहलाता है। इसमें ओरिगानो, रोज़मेरी और थाइम, ये 3 चीज़ें होती हैं। ये हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च हमने डाल दी है 1 चाय का चम्मच। ये है मेरे पास गार्लिक पाउडर, ये 1 चाय का चम्मच। और ये मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च। ये अगर आप फ्लेवर देना चाहते हैं थोड़ा सा, तो इसमें आप 1 चाय का चम्मच ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच। और इसको सॉफ्ट रखने के लिए हमने इसमें डालना है बेकिंग पाउडर 2 चुटकी, ठीक है। ये एक सीक्रेट चीज़ है। और इसके बाद मैंने इसमें डालना है नमक, पिंक सॉल्ट, ये 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया। ये है इसका मसाला जो मैं अभी मिक्स कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। कोई गरम मसाला, कोई हल्दी, कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी है जिससे आपका फ्लेवर पाकिस्तान इंग्लिश की बजाय वो पाकिस्तानी फ्लेवर हो जाए, ठीक है। एक बड़ी प्याज जिसको हमने चॉप करके इसका पानी निकाला हुआ है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। पानी अच्छी तरह से खुश कर लें। अब मैं बाइंडिंग की चीज़ें डाल रहा हूँ, और इसमें हम डालेंगे 3 अंडे, ठीक है जी। ये 3 अंडे आ गए हमारे पास। और इसके बाद मैं डालूंगा बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच, ठीक है जी। अब इन मसालों को हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। जी, तो ये देखा आपने, एक मिक्सचर सा बन गया हमारे पास। अब मैंने इसमें शामिल करना है बीफ, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल ड्राई बीफ है, ये हमने डाल दिया इसमें। और बहुत अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है, ठीक है।
ताकि सारा मसाला जो है उसके अंदर चला जाए। जैसे हम गूंदते हैं किसी चीज़ को, इस तरह से आपने, ये आपको बिल्कुल जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, ये बड़ी बड़ी चेनें हैं जो बनाते हैं अपना बीफ बर्गर, बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर आएगा आपको। इसलिए कि कभी कभार हम अपने जो देसी मसाले हैं वो ऐड कर देते हैं, जैसे गरम मसाला है या हल्दी है या ज़ीरा पाउडर है, तो उससे बिल्कुल ही टेस्ट चेंज हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी चीज़ कोई भी इसमें ऐड ना करें, ताकि आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आपको मिल सके। ठीक है जी, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। ठीक है जी, अब मैं इसके कबाब तैयार कर रहा हूँ और इसे हमने बहुत ही दरमियानी आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, ये आप देख लें, कबाब का साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं और छोटा भी। ठीक है, ये हमने इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। जी, कहिए। भाई मेरा मसला था कि मेरी बच्ची है जिसकी उम्र 17 साल है। 17 साल है, ठीक है। तो वो उसकी ना जो दिमाग है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर है, दिमागी थोड़ा सा ना उसको है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बता दें आप। ठीक है, यानी कि उसका दिमाग जो है सेहतमंद हो जाए वो। नहीं, अभी मैं सवाल पूछूंगा आपसे। दिमागी कमजोरी का मतलब ये है कि यानी कि कुछ काम वगैरह में यानी कि दिमाग नहीं लगता, पढ़ाई में नहीं लगता, इस टाइप का कोई मसला है? नहीं, जैसे बच्चों जैसी हत्या करती है। हाँ, अच्छा। हाँ, बच्चे जैसे कि छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाना, रोने लगना है, ऐसी बात हो जाती है। टेस्ट वगैरह करवाया तो उसने कहा दिमागी कमजोरी है। ठीक, तो उसके लिए कुछ बता। डॉक्टर ने कोई दवाई दी आपको? दवाई दी थी तो वो हमने खिलानी उसको बंद कर दी, थोड़ी देर तक खिलाई थी, कुछ असर नहीं हुआ था उसका। अच्छा, ठीक है, उसके बाद आपने बंद कर दिया। ठीक है, ठीक। आप टीवी की तरफ जाएं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, आपने जो है ना इस चीज़ के लिए एक तो बहुत एहतियात करनी है आपने। ऐसे बच्चों को अच्छी तरह से बहुत ही केयरफुल होकर ट्रीट करना चाहिए, इसलिए कि वो आदतें एक दफ़ा बन जाए तो फिर वो मुश्किल से सही होती हैं। इसलिए कि बच्चा ज़हनी तौर पे कमज़ोर हो जाए तो यानी कि मेंटली मामला होता है। मैं मशवरा दूंगा कि आप इसको किसी साइकोलॉजिकल डॉक्टर जो होते हैं उनको आप दिखा लें। ठीक है, इसके अलावा जो आपने चीज़ बनाकर उनको खिलाना है बच्चों को, उसके लिए आपने लेना है बादाम 100 ग्राम, कद्दू के बीज हरे वाले, उसको कहिएगा कद्दू के बीज दे दें, हरा। ठीक है, रेड अपना सफ़ेद वाला नहीं, हरा वाला। ठीक है, कद्दू के बीज आपने ले लेना है 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम कद्दू के बीज, और इसके साथ 50 ग्राम आपने मुश्के बाला ले लेना है। ठीक है, और इसको तीनों चीज़ों को मिलाकर इसका पाउडर बना लें, और बनाने के बाद दूध में मिक्स करके यानी कि नीम गर्म दूध के अंदर सुबह खाने के 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, और रात को सोने से पहले उसमें मिक्स करके 1 चाय का चम्मच जो है दे दें। तो चाय के चम्मच को अच्छी तरह से भर कर दें, और इससे जो है एक तो मेंटली तौर पर सुकून भी मिलेगा, और दूसरा ये है कि ये आपके बच्चे के दिमाग पर असर भी करेगा। ठीक है जी, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं सॉस, जो मशरूम सॉस है। ठीक है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था इसमें, अब मैंने इसमें बटर डाल दिया। ठीक है, और यहाँ हमारे पास जो बीफ है वो फ्राई हो रहा है, और बीफ के कबाब को कभी भी जल्दी नहीं पलटना। ठीक है, आराम से पकने देना है, एक तरफ से पक जाए दूसरी तरफ फिर जाकर पलटना है, जल्दी बार बार नहीं पलटना, ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट जो है बन सके। ये जो सॉस मैं बना रहा हूँ इसको भी आप देख लें, और ये सॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपने बटर को पहले थोड़ा सा ऑयल के साथ पिघला लिया, उसके बाद आपने इसमें मैदा डालना है,
ये जैसे वाइट सॉस बनाते हैं उसी तरह से बनेगा ये, और बाकी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, चलें, ये मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑयल, और तकरीबन 50 ग्राम के करीब मैंने इसमें डाल दिया है बटर। ठीक है, दोनों चीज़ें मिक्स कर दी, और इसके बाद 50 ग्राम मैंने इसमें डाल देना है मैदा। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर देना है। अच्छा, सॉल्टेड बटर है तो नमक की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसमें सॉस वगैरह डालेंगे ना, वो काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, ये नमक वाला बटर होता है तो इसमें नमक होता है। ठीक है, तो आपने अलग से नमक ऐड नहीं करना। अब जो हम सॉस डालेंगे उसके अंदर भी नमक है, तो बहुत ज़्यादा अगर आपने नमक डाल दिया तो नमकीन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, इसको आपने मिक्स कर लेना है, और उसके बाद फिर हम इसे जो है फाइनल करेंगे। अब मैं 2 चमचे स्पैचुलर या 2 चमचे, ठीक है, आपने कबाब को ऐसे, ये देखें एक तरफ से पक चुका है, जल्दी जल्दी पलटेंगे आप, इसको टूट जाएगा आपका कबाब। ठीक है, सारी मैरिनेशन मैंने आपके सामने की है, और इसको मैं बिल्कुल दरमियानी आंच पे बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना, वरना जो कबाब है या पेटी जो है बीफ की, वो अंदर तक नहीं पकेगी, और जल्दी जल्दी पलटने से टेम्परेचर नीचे आ जाता है, और जो हीट मिलनी चाहिए कबाब को वो नहीं मिलती। अब आप देख लें कि एक तरफ से ये पक चुका है, यानी कि आधा पक चुका है। अब दूसरी तरफ मैंने पलटा है, और इसको धीमी आंच पर हम मुस्तकिल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये पहले इसको हमने बटर और मैदे को मिक्स कर लिया। इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ क्रीम 1 कप। ठीक है, क्रीम डाल दिया। अब इसकी बारी है फ्लेवर देने की। ठीक है, ये देख लें, इसको मिक्स किया आपने, पहले क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठीक है, ये देखें अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर बन गया। अब मैं इसमें डालूंगा मशरूम। ठीक है, आधा टिन स्लाइस में कटा हुआ मशरूम। ठीक है, और इसके बाद अब मैं इसमें टेस्ट के लिए मैं डाल रहा हूँ मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ठीक है, और मैं इसमें डालूंगा हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच। ठीक है, और खटास के लिए लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, और अगर थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो कुटी हुई मिर्च या सफ़ेद मिर्च आप डाल सकते हैं इसमें, 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्च डाली है। ठीक है, और कुछ नहीं डालना, बस इसको मिक्स करना है। ये आपने सॉस अक्सर बर्गर के ऊपर डला हुआ देखा होगा, बहुत ही क्रीमी सा, ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगा पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे तो उसी से फिर ये गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, और इसको कर दिया मिक्स। ठीक है, ये हमारा सॉस फाइनली तैयार हो गया। गाढ़ा सॉस होना चाहिए ताकि बर्गर के ऊपर बैठ सके। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उससे और ज़रा टेस्टी बन जाता है। तो मेरे पास अगर चीज़ हुआ तो मैं इसमें चीज़ भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सॉस फाइनली, मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ, ये हो गया तैयार, और बर्गर भी तैयार है। ठीक है, और अब मैं इसमें जो है इसको बता देता हूँ आपको कैसे बनाना है। हमने ये आ गया बन जो है फ्रेश अगर हो तो इसको कोई पकाने वकाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आपने इसके ऊपर जो है ना वो डालना है। ठीक है, चलिए जी, फ्रेश होना चाहिए। अच्छा, इसको अगर हम सेक देते हैं ना तो फिर वो टेस्ट जो है ना वो वाला नहीं होता जो होना चाहिए, इंग्लिश वाला। ठीक है, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा केचप, ठीक है, नीचे की तरफ। इसके बाद ये आ गई टिकिया बीफ की डायरेक्टली इसके ऊपर।
ठीक है। और अब आ गया सॉस, ये इस तरह से सॉस आ जाएगा। और फिर इसके साथ हैलीपिनो, टमाटर और खीरा, ये सारी चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बर्गर तैयार है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, चटखारेदार, खुशबूदार और मज़ेदार बीफ मशरूम सॉस के साथ बर्गर जो है, बीफ बर्गर विथ मशरूम सॉस। ठीक है, और लाजवाब किस्म की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी। रेस्टोरेंट की जो रेसिपी है वो भी आप भूल जाएंगे इसको अगर आपने बना लिया। ठीक है, तो सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी चीज़ अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और हाइजेनिक होगा, आपके सेहत के मुताबिक होगा, ताकि आपको हर चीज़ सही मिल सके। अब दूसरी रेसिपी भी बहुत ही मज़ेदार है, वो भी सर्दियों के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका नाम है डायनामाइट चिकन। डायनामाइट चिकन जो है ये 2 हिस्सों में बनेगा। एक दफ़ा इसमें हम जो है चिकन को तैयार करेंगे, फिर हम सॉस बनाएंगे, फिर इसको मिक्स करके ना बहुत ही खूबसूरत कॉकटेल गिलास जो होते हैं उसके अंदर सर्व किया जाता है। बहुत ही रॉयल लगता है, इसको देखने में आपको मज़ा आता है, खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हर तरह के लोग, यानी कि बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, बड़े हों, सबको ही पसंद आने वाली चीज़ है ये, साइड डिश के तौर पर भी, और सादा आप इसको प्लेन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सबसे पहले तो चिकन फ्राई होगी, और उसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 700 ग्राम के करीब चिकन। ठीक है जी, बोन छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई है, बोन वाली चिकन, बोनलेस चिकन। और इसमें हम डालेंगे नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, और पेपरिका जो है ये 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, और नींबू का रस 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने चीज़ें डाल दी हैं, ये इसकी मैरिनेशन है। ठीक है, गौर से देख लें और इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसको आपने मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डालूँगा बाइंडिंग के लिए चीज़ें। ठीक है, ये तो हो गया पहले मसाला, ताकि तमाम पीसेस के अंदर ये मसाले चले जाएं। अब मैं इसमें डालूँगा 3 अंडे। ठीक है, 3 अंडे नॉर्मल। ठीक है जी, ये हमने 3 अंडे डाल दिए, फिर इसको मिक्स किया। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर आधा कप, मैदा, सिंपल सादा वाला मैदा 1 कप, आधा कप कॉर्नफ्लावर में 1 कप मैदा। ठीक है जी, ये आपने डाल दिया और इसको आपने कर दिया मिक्स अच्छी तरह से, ताकि एक एक पीस में ये मैदा और कॉर्नफ्लावर लग जाए। ठीक है, अब ये हो गया मिक्स। अब मैं इसको डाल रहा हूँ फ्राई करने के लिए। ठीक है, और फ्राई करते वक्त डालेंगे जब, तो एक एक पीस करके डालेंगे इस तरह। ठीक है, इकट्ठे नहीं डालेंगे इसलिए कि स्टिकी सा हो जाता है ये कॉर्नफ्लावर और मैदा लगने के बाद, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी, ये अलग अलग ऑयल में डाल दें, खुद ब खुद इसने अपनी जगह बना लेनी है। और हमने इसको आंच को दरमियानी रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लेम नहीं होना चाहिए, ताकि पीसेस जो हैं जले नहीं। ठीक है, और आराम से पक भी जाएं और कच्चे ना रहें। अच्छा, इतने डालने हैं आपने पीसेस कि जितने आपके पास पैन में थोड़ी जगह बाकी रह जाए। ठीक है, अब ये मैंने पीसेस डाल दिए हैं, और एक हम लेंगे प्लेट और इसमें हमने टिश्यू लगा लेना है, ताकि जब ये पीसेस फ्राई होकर निकलें तो हमने इसको
टिश्यू पे निकालना है ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए, ठीक है। ये मैंने ये रख दिया, ठीक है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है सॉस। डायनामाइट चिकन का सॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ताकि अच्छा इसको एक आध मिनट के बाद मैंने देखें आप, एक आध मिनट के बाद मैंने इसको चेंज थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। ये हो गया मिक्स। अब मैं बनाऊंगा डायनामाइट चिकन का सॉस। ये मैं लूँगा सबसे मेन चीज़ मायो, 1 कप मायोनीज अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। 1 कप मायोनीज ले लिया आपने, और इसके अंदर आपने शामिल कर दिया मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और इसके बाद आपने इसमें शामिल कर दिया हॉट चिली सॉस 2 खाने की चम्मच, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगा केचप 1/2 कप, ठीक है। ये हमने इसमें केचप भी डाल दिया। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा सॉस तैयार हो गया, और ये है डायनामाइट जो चिकन या प्राउन जो भी आप बनाना चाह रहे हैं उसका सॉस, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये आपका लाइट पिंक कलर का सॉस होगा, आपने कभी रेस्टोरेंट में खाया भी होगा। तो ये देख लें, ऑफ वाइट कह लें इसको, थोड़ा सा पिंकिश कह लें, लाइट ब्राउन भी कह सकते हैं इसको। बस इसमें सारी चीज़ें मैंने डाली हैं, जो चीज़ें आपने भी वही इसको अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ चिकन की तरफ और आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको करना है, ठीक है। ये मैंने चिकन निकाल लिया, ठीक है। बेहतरीन से क्रिस्पी चिकन जो है वो तैयार हुआ है। थोड़ा सा ऑयल ड्रेन होने लग जाए उसके बाद फिर हमने इसको इस सॉस में मिक्स कर देना है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये इसका ऑयल बिल्कुल गायब हो गया, ठीक है। ये जब ड्रेन हो जाए ऑयल, उसके बाद आपने इसमें इसको भी फ्राई करेंगे, इसको भी सॉस में डालेंगे। अभी फ़िलहाल जो फ्राई हो चुके हैं उसको मैं सॉस में डाल रहा हूँ, ठीक है। और इसको करना है मिक्स दोनों हाथ से, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया, और 1 चमचा और लेंगे, इसको करेंगे मिक्स डायनामाइट सॉस के अंदर, ठीक है जी। ये इसको आपने मिक्स कर लिया। अच्छा, इसमें अभी बहुत सॉस है, ठीक है। अभी मैंने दूसरे किस बीस में डालनी है, और तरीका आपको बता देता हूँ मैं। ये आ गया हमारे पास ग्लास, और ये आ गया टोंग, ठीक है। चलिए जी, इसको आपने आइसबर्ग या सलाद पत्ता इस तरह से आप इसमें टोंग से लेंगे, और इसे आपने इसके ऊपर 5-10 पीस जितने आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी। इस तरह से आपने लगाया और उस पर आपने टूथपिक लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा बेहतरीन सा डायनामाइट चिकन तैयार हो गया है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया आपके लिए मशरूम सॉस बीफ बर्गर। बीफ बर्गर विद मशरूम सॉस बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में और बड़े बड़े जो चेन होती हैं वहाँ पर आपको मिलती है। प्लीज़ जो चीज़ें मैंने बताई है उसका आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह
ये रेसिपी आपकी आउट क्लास जो है ना बनेगी। सॉस बनाने का तरीका और बीफ का बर्गर जो पेटी होता है उसको बनाने का तरीका, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी और उम्मीद है कि ये आपने समझ भी लिया होगा और इसके अंदर जो लवाजमात मैंने डाले हैं वही आपने भी डालने हैं, तो इंशाल्लाह आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट मिल जाएगा। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और वो है डायनामाइट चिकन। जी, डायनामाइट चिकन का भी मैंने आपको मैरिनेशन इसके कैसे बनाना है और उसके बाद सॉस कैसे बनाना है, इसका सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और फ्राई करने के बाद इसका ऑयल ड्रेन किया, उसके बाद उसको हमने सॉस में मिक्स किया और ये हमारा बेहतरीन। और इसको सर्विंग इसकी जो है ना बहुत ही अच्छी लगती है, ये वाली जो मैंने अभी आपको बताया है, आइसबर्ग के साथ, लेटस के साथ और मुख्तलिफ वेजिटेबल के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि बच्चे हैं छोटे, उनको आपने 3-4 पीस देना है तो वो इस तरह से दे सकते हैं, बड़ों को ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे पीसेस इसमें आ जाते हैं। एक बाउल के अंदर, एक गिलास, कॉकटेल गिलास के अंदर 6 पीसेस आराम से आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये है तरीका इसका और साइड डिश के तौर पर बेहतरीन चीज़ है और मेन कोर्स के अंदर भी इसको शामिल किया जा सकता है। चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि एक कोई ऐसी चीज़ बता दें जो अगर हम इस्तेमाल करें तो किडनी में, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का मसला है, ख़ानदान में बहुत सारे लोगों को होता है, पथरी का भी होता है और यानी कि गुर्दे में जो है ना सूजन या इस टाइप की चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। शुगर पेशेंट को तो ख़ास तौर पर किडनी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। एक ऐसी चीज़ है, सिंगल रेमेडी है बस, इसको अगर आपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, आप बीमार हैं या नहीं हैं, इसलिए कि पोल्यूशन इतना है कि हमें मोटरसाइकिल पे जाते हुए जो सांस के ज़रिए हमारे मिट्टी और धुआं और बाकी चीज़ें अंदर जा रही होती हैं जिस्म में, तो वो भी पोल्यूशन का बायस बनती है और बाद में आपको बहुत सीने की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम लाजमी होती है। अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो एक ऐसी चीज़ है जो आपने इस्तेमाल करनी है और इंशाल्लाह इससे आपको हमेशा फिट, तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। किडनी आपकी जो है ना बेहतरीन काम कर रही होगी। किडनी की सफाई भी करता है और किडनी को सपोर्ट भी करता है। यह है गोकरू। ठीक है, इसको हम गोकरू कहते हैं, कांटेदार ये एक समझ लें जड़ी बूटी है। ये देख लें इस तरह से फूल की तरह और इसमें कांटे होते हैं। ज़रा हाथ लगाते वक्त ज़रा ख्याल कीजिएगा। इसको आपने, ये अच्छी क्वालिटी देखें, इसका कलर देखें, इससे डार्क कलर हो तो ना लें। ठीक है, वो पुराना होगा, पुरानी चीज़ असर नहीं करती है। ठीक है, ऐसा होगा ये और इस पर कांटे कांटे से बने हुए हैं। ठीक है, और इसे आपने पंसारी की दुकान से ले लेना है, 1 पाव ले लें, सस्ता होता है बहुत ही। ठीक है, 1 पाव लेकर इसको मोटा मोटा कुटवा लें। उनके पास मशीनें होती हैं, बारीक और मोटा सारी तरीके से कूट कर दे देते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके हाथ पे लगेगा नहीं और मोटा मोटा कुटा हुआ होगा, जैसे चाय की पत्ती होती है ना मोटी मोटी, उस तरह की आपने कुटवा लिया और इसका 1 चाय का चम्मच 1.5 कप पानी में डाला आपने और उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद जब वो पानी 1 कप हो जाए, छान कर ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके, ठंडा का मतलब ये नहीं कि आपने फ्रिज में रखना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे हो जाए। उसके बाद उसको आपने अगर निहार मुँह पी लें तो बहुत अच्छी बात है, या खाने नाश्ते के 1 घंटे बाद। और रात में भी ऐसे ही है कि खाने से, रात के खाने से 1-2 घंटे पहले या रात को सोते वक्त पी लें। 2 टाइम इसको आपने अपनी ज़िंदगी, एक दफ़ा बना लें। 2 चाय के चम्मच और 3 कप पानी बॉइल्ड किया, 2 कप कर लिया, सुबह 1 पी लिया, 1 रात को पी लिया आपने, या रात को पी लिया फिर सुबह पी लिया। इस तरह से भी बना सकते हैं। बस ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह। अच्छा, गर्म भी नहीं पीना, 1 घूंट में आपके पूरा कप चला जाएगा मैदे के अंदर। ठीक है, तो आपकी किडनी की तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन है ये गोकरू। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड चेक।